नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे किशोरों की समस्या एवं उसके समाधान के बारे में। किशोरावस्था समस्याओं की अवस्था होती है। ऐसे देखा जाए तो भिन्न भिन्न किशोर किशोरियों की जो समस्या है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, परंतु कुछ समस्याएं जो है समान होती है। और यदि उनकी उन समस्याओं का तत्काल समाधान न किया जाए तो उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है और व्यवहार भी अन्यथा हो जाता है। तो यहाँ पर जो देखेंगे किशोर किशोरियों की समस्या क्या क्या है। किशोरावस्था में जो है किशोर किशोरियों की आवश्यकता बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। घर में वे अच्छे भोजन, वस्त्र एवं अन्य प्रसाधनों की मांग करते हैं। विद्यालयों में भी जो है अध्ययन एवं खेल सुविधाओं की मांग करते हैं। इन मांगों के साथ साथ उनकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती है और अगर इनकी इच्छाओं की समय पर पूरा नहीं होती है तो ये सब प्राप्त करना चाहते हैं जो उन्हें प्राप्त नहीं होता है। और जब पूरा नहीं होता है तो उनमें जो है हीनता की भावना पनपती है और व्यवहार भी नकारात्मक बन जाता है। इसके समाधान के लिए जो है अभिभावक और जो विद्यालय के शिक्षक या प्रधानाचार्य है उनको जो है जो मांग जायज़ होती है उसको पूरी किया जाए और जो मांगे नाजायज़ है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उनके विषय में उन्हें नाजायज़ का बोध करा जाए कि ये तुम्हारे लायक नहीं है। समझाया जाए कि तुम्हारे इच्छाओं या किसी की इच्छाओं या आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती है। अभी पढ़ने का समय है, पढ़ने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इसके समाधान में जो है सबसे पहले आशावादी दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए और उसे अपनी सीमाओं का भी बोध कराना चाहिए। अगला है यौन समस्या। अगर देखा जाए तो किशोरावस्था में काम की मूल प्रवृत्ति का जो है विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। भारत के संदर्भ में देखें तो लड़कियों की 16 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष में यह पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। विषमलिंगी के प्रति जो है आकर्षण बढ़ जाता है, दिवा स्वप्न में वृद्धि हो जाती है और उनमें जो है यौन संबंधी बुरी आदतों भी पड़ जाते हैं। इसमें अश्लील फिल्मों का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। टीवी सीरियल ये सब काम प्रधान होते जा रहे हैं जिसका जो है युवा वर्ग पर खासे प्रभाव पड़ता है। इसके मनोवैज्ञानिकों ने जो है 3 समाधान बताए हैं। पहला समाधान कि यौन शिक्षा दिया जाए, इससे अवगत कराया जाए छात्र छात्राओं को। दूसरा जो है इसमें रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था किया जाए कि जो भी किशोर किशोरी है उसका दिमाग डाइवर्ट हो। और तीसरा जो है पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए। अनुकूल पर्यावरण का अगर हम देखें तो इसमें जो है परिवार, विद्यालय एवं समाज सभी जगह जो है काम उत्तेजक परिस्थितियों की समाप्ति, जिसमें ऐसे फिल्मों को रोका जाए या घर में ऐसे फिल्मों को नहीं दिखाया जाए जो बच्चों को अश्लील चीज़ दिखाया जाता है। ऐसे टीवी सीरियल नहीं दिखाया जाए जो बच्चों को उसको अश्लीलता दिखाता है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों को जो है मार्गांतीकरण करना चाहिए। ज़्यादा बच्चे टीवी सीरियल और फिल्मों से बिगड़ते हैं तो उसे ऐसा पर्यावरण दिया जाना चाहिए जो बच्चा खेल कूद और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं में लगे, समाज सेवा की तरफ उसे लगाना चाहिए। इससे बच्चा का जो है दिमाग डाइवर्ट होगा और वह अलग दिशा में जाएगा। है नियंत्रण से छुटकारे की समस्या। इस अवस्था में जो है किशोर किशोरियाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहना चाहते हैं। परिवार हो, विद्यालय हो या समाज हो, यहाँ पर जो है वे बिल्कुल नियंत्रण में नहीं रहना चाहते हैं, वो नियंत्रण मुक्त रहना चाहते हैं। लेकिन जो अभिभावक है और शिक्षक है उनके सामने यह समस्या होती है कि यदि उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी जाए तो वे गलत रास्ते पर जाने की उनमें संभावना बढ़ जाती है। और यदि उन पर जो है नियंत्रण करते हैं तो उनमें जो है विद्रोह की भावना बढ़ जाती है। ऐसे में जो है मनोवैज्ञानिकों
ने बताया कि इसका समाधान है प्रेम, सहानुभूति और सहयोगपूर्ण व्यवहार से इस समस्या का जो है समाधान किया जा सकता है। प्रेम से नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। सामाजिक मानदंडों का उसे ज्ञान कराया जाना चाहिए, जहाँ पर वह स्वतंत्र होकर के भी अपने आप को एक नियंत्रण सीमा में रखेगा। अगला है समायोजन की समस्या। किशोर किशोरियाँ जो है कभी अपने आप को बालक समझते हैं तो वे प्रौढ़ों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, और कभी वो खुद को प्रौढ़ समझते हैं तो बालक के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये समाज में समायोजन करने के लिए परिवार के व्यवहार के मानदंडों को रखते हैं और कभी परिवार में समायोजन करने के लिए समाज के मानदंडों को रखते हैं, उनकी इस समस्या से अभिभावक, शिक्षक एवं संगी साथी सभी प्रभावित होते हैं। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस आयु वर्ग के जो किशोर किशोरी होते हैं उसे उचित अनुचित का भेद बताना चाहिए, और यह भेद जो है शब्दों द्वारा नहीं बल्कि व्यवहार के द्वारा बताना चाहिए। और इसके लिए जो है प्रशंसा एवं निंदा का बड़ा महत्व होता है। इससे जो है उचित समायोजन होता है और यह कार्य बड़ी ही सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। इस उम्र में जो है जरा सी अगर ठेस पहुँचे तो बड़ी बौखलाहट होती है, उनका व्यवहार असंतुलित हो जाता है। उन्हें जो है इस आचरण के द्वारा अनुशासनहीनता बढ़ती है और वे अपराध की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो है मनोवैज्ञानिकों ने समाधान बताया कि ऐसी स्थिति में किशोर किशोरियों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए और उसके जो है आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचे ऐसा काम करना चाहिए। बालक को जब पारिवारिक निर्णय लिया जाए तो उसमें भी उसे भागीदारी बनाना चाहिए। अगला है भविष्य की समस्या। इस समस्या को समाधान के लिए जो है मनोवैज्ञानिकों ने इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय व्यक्तिक, शैक्षिक एवं व्यावसायिक जो है निर्देशन लेने की परामर्श दिया है। अगला है नैतिक विकास की समस्या। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि उपयुक्त पर्यावरण निर्माण और आदर्श एवं मूल्यों के चयन की स्वतंत्रता, और यदि इसके बावजूद कोई अनैतिकता की ओर बढ़े तो दूसरा उपाय है नियंत्रण, परंतु यह नियंत्रण भी प्यार पर आधारित होना चाहिए और तर्क पर आधारित होना चाहिए। किशोर किशोरियों के सभी समस्याओं के लिए जो है निर्देशन एवं परामर्श बहुत ही उपयुक्त है। इसमें निर्देशन के लिए जो है उसके शक्तियों को ज्ञान कराकर और उसकी क्षमता को पहचान कराया जाता है। इससे जो है वे अपने समस्याओं का हल खुद करता है। समस्या को पहले समझा जाता है, उसके कारणों को पता किया जाता है और फिर क्षमता और योग्यता क्या है जो इस समस्या को हल किया जाए उस पर विचार किया जाता है। निर्देशन के बाद जो है आवश्यकता पड़ने पर परामर्श भी दिया जाता है। निर्देशन और परामर्श में अंतर है कि निर्देशन जो है व्यक्तिक एवं सामूहिक दोनों प्रकार से दिया जा सकता है, लेकिन परामर्श हमेशा व्यक्तिक ही होता है। तो ये था किशोरों की समस्याएं एवं उनके समाधान। धन्यवाद। किशोरों को जो है निर्देशन 3 प्रकार से दिया जाता है, सामान्य निर्देशन एवं परामर्श, उसके बाद है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श और व्यावसायिक निर्देशन और परामर्श। तो ये था किशोरों की समस्याएं एवं उनके समाधान। धन्यवाद।